नमो नमः। अहम अस्मि लोकेश कुमार शर्मा, राजस्थान सर्वकार वेदांतयो CSR इनिशिएटिव ई कक्षायां भवतां शमेषां हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च। अस्याः ई कक्षायाः तकनीकी सहयोगी अस्ति मिशन ज्ञान। आगच्छन्तु विद्यार्थिनः, पंचमं पाठं पठामः। जो पांचवा पाठ है, पंचमं पाठ है, वो हमारा है मेघदूत पीयूषम। और मेघदूत पीयूषम का हम कौन सा भाग पढ़ेंगे? चतुर्थ भाग, यानी चौथा भाग हम पढ़ेंगे। यानी 3 भागों का इससे पहले हम अध्ययन कर चुके हैं। 3 भागों में हमने देखा बच्चों, पहले भाग में हमने देखा पाठ परिचय। क्या देखा बच्चों? पाठ परिचय। पाठ परिचय के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की और मेघदूत के बारे में जाना, कालिदास जी के बारे में जाना इस पाठ परिचय में। दूसरे भाग में हमने 2 पद्यों का अध्ययन किया। कौन से पद्यों का? 2 पद्यों का। तीसरे भाग में भी हमने 2 पद्यों का किया। इससे पहले वाली कक्षा में कश्चित कांता विरह गुरुणा धूम ज्योति, और इसमें किया मेघ का वर्णन देखा और उसकी पत्नी का 2 पद्यों में देखा। आइए अगला पद्य, 5वां पद्य लेकर प्रस्तुत हैं। मेरे साथ में उच्चारण करेंगे बच्चों। त्वामाशार प्रशमित वनो पपल्लवम साधु मूर्धना। बच्चों बोलेंगे, त्वामाशार प्रशमित वनो पपल्लवम साधु मूर्धना वक्ष्यस्त्यध्व श्रम परिगतं सानुमानाम्रकूट न शूद्रोऽपि प्रथम सुकृत पेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुख किं पुनरयस्तथोच्चै। पूर्वमेघस्य 17 श्लोकः पद्यः। पूर्वमेघ का 17वां पद्य है। एक बार फिर से उच्चारण करेंगे मेरे साथ। त्वामाशार प्रशमित वनो पपल्लवम साधु मूर्धना वक्ष्यस्त्यध्व श्रम परिगतं सानुमानाम्रकूट न शूद्रोऽपि प्रथम सुकृता पेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुख किं पुनरयस्तथोच्चै। इस प्रकार से दोबारा हमने इसका उच्चारण देखा। आइए इसके अन्वय की ओर चलते हैं। आम्रकूटः शानुमानः आशार प्रशमित वनोपल्लवम अध्वश्रम परिगतम त्वां साधु मूर्धना वक्ष्यति। आगे कहता है, शूद्रो अपि संश्रयाय मित्रे प्राप्ते प्रथम सुकृतापेक्षया विमुखो न भवति। ये तथा उच्चै सह किं पुनः। तो बच्चों, आम्रकूटः सानुमान आशार प्रशमित वनोपल्लवम अध्वशरम परिगतम त्वां साधु मूर्धना वक्ष्यति। शूद्रो अपि संश्रयाय मित्रे प्राप्ते प्रथम सुकृतापेक्षया विमुखो न भवति। यह तथा उच्चै सह किं पुनः। तो बच्चों, आम्रकूट है। आम्रकूट कौन है? आम्रकूट नामक जो है सानुमान यानी पर्वत। आम्रकूट नाम का जो पर्वत है वो क्या कह रहा है? पर्वत आशार प्रशमित वनोपपल्लवम, यानी आशार प्रशमित वनोपपल्लवम, यानी क्या कह रहा है कि मूसलाधार वर्षा कर वन की अग्नि को, मूसलाधार वर्षा कर वन की अग्नि को क्या करता है?
शांत कर चुकने वाले, यानी इसका अर्थ ये हुआ आसार प्रशमित वनोपपल्लवम, यानी आशार जो मूसलाधार वर्षा है उसको प्रशमित यानी शांत कर दिया। क्या कर दिया? वनोपपल्लवम, यानी वन की अग्नि को। कि कौन करता है? अध्वश्रम परिगतम त्वाम, अध्वश्रम परिगतम यानी मार्ग से थके हुए, मार्ग से थके हुए। अध्वश्रम परिगतम का अर्थ हुआ मार्ग से थके हुए। त्वाम यानी तुमको, साधु मूर्धना वक्ष्यति, यानी तुम्हें, जो तुम है मेघ है उसको क्या करेगा? साधु, साधु यानी अच्छी प्रकार से, भली भांति, अच्छी प्रकार से मूर्धना वक्ष्यति यानी अपनी चोटी पर धारण, मूर्धना यानी चोटी पर, वक्ष्यति यानी धारण करेगा। जो आम्रकूट नाम का जो पर्वत है वो मूसलाधार वर्षा कर वन की अग्नि को शांत कर चुकने वाले, मूसलाधार वर्षा कर वन की अग्नि को शांत कर चुकने वाले अद्वय सरम परिगतम, यानी जो अद्व क्या है? मार्ग से, मार्ग, अद्व का मतलब मार्ग, श्रम यानी थकान से, परिगतम यानी आपको जो मार्ग में जो थकान मिली है, त्वाम यानी तुमको, हे मेघ तुमको क्या करेगा? अच्छी प्रकार से अपनी चोटी पर धारण करेगा। आगे क्या कहता है? शूद्रो अपि संश्रयाय, शूद्रो अपि संश्रयाय मित्रे प्राप्ते प्रथम सुकृतापेक्षया विमुखो न भवति। शूद्र व्यक्ति भी होता है ना, उसके पास भी यदि संश्रय यानी आश्रय लेने के लिए आता है कोई मित्र, मित्रता का भाव लेकर आता है, तो वो क्या करता है? प्रथम सुकृतापेक्षया यानी पहले, प्रथम यानी पहले, पूर्व में, सुकृत यानी अच्छा काम किया गया, उपकार, अपेक्षया उस पहले के उपकार को याद करते हुए क्या नहीं होता है? विमुखो न भवति, विमुख नहीं होता है, उससे दूर नहीं होता है। यथा यह तथा उच्चई सह किम पुनः, अर्थात जो तो वो तो पहले से ही ऊंचा है। कौन? आम्रकूट नाम का जो पर्वत है, यह यानी आम्रकूट पर्वत है, तथा यानी उसी प्रकार क्या है? ऊंचा है, तो उसका तो क्या कहूँ उसके बारे में, तो अर्थात वो तो मतलब आपकी सेवा से कभी विमुख ही नहीं होगा। यानी जो आम्रकूट पर्वत है वो वन की अग्नि को मूसलाधार वर्षा करके वन की अग्नि को शांत कर देने वाले आप थके हुए मेघ को किस प्रकार से धारण करेगा? अच्छी प्रकार से अपनी चोटी पर धारण करेगा। क्योंकि शूद्र व्यक्ति भी यदि कोई मित्रता का भाव लेकर आता है किसी के पास, बुरा व्यक्ति भी अगर कोई आता है तो उसी प्रकार से उसकी सहायता करता है, पहले किए गए उपकार को याद करते हुए, वो कभी भी विमुख नहीं होता है। तो जो पहले से ही महान है, ऊंचा है, इतना ऊंचा विशाल है और जिसकी महिमा अपरंपार है, उसका तो कहना ही क्या है, वो तो तुम्हें निश्चित रूप से धारण करेगा। इसका इस प्रकार का भाव है। इसका मैंने नीचे भी दिया है। हे मेघ, आम्रकूट नामक पर्वत, आम्रकूट नामक पर्वत है, मूसलाधार वर्षा कर वन की अग्नि को शांत कर चुकने वाले, क्या कह रहा है आगे? तथा मार्ग परिश्रम से थके हुए तुमको अच्छी प्रकार से क्या करेगा? चोटी पर भली भांति धारण करेगा। अच्छी प्रकार यानी भली भांति हो गए। शूद्रोपि, क्योंकि जो शूद्र पुरुष भी है आश्रय के लिए अपने पास मित्र के आने पर, मित्र के द्वारा पूर्व में किए गए उपकार को याद कर विमुख नहीं होता है। शूद्र पुरुष भी यानी पहले जो मित्र ने किया उसको देखकर विमुख नहीं होता है। फिर जो उस प्रकार ऊंचा है अर्थात श्रेष्ठ है, उसका क्या कहना है? उसका तो कहना ही क्या है, अर्थात वह तो अवश्य ही पूर्वकृत वनाग्नि समन रूप, यानी आपने जो पहले वन की अग्नि को समन किया था ना, वन की अग्नि को खत्म किया था अपनी बरसात करके, मूसलाधार बारिश से, तो उसको याद करके देखते हुए तुम्हारी सेवा से विमुख नहीं होगा। वो आपके उपकार को याद रखेगा और आपके निश्चित रूप से आपको अपनी चोटी पर धारण करेगा। इस प्रकार का इस पद्य का भाव है। आपकी अच्छे से समझ में आया होगा। आइए चलते हैं आगे छठा पद्य लेकर। इसमें क्या कह रहा है कि आप किस प्रकार के पत्नी है आपकी, उसका वर्णन है, और आप जब रात हो जाए तो आप कहाँ रहना, किस प्रकार से रहना, उसका वर्णन है। मेघ के बारे में कहा है, ताम कस्याम चेद भवन वल्लभौ शोक्त पारावतायम 4 6 7 अर्थात 4 10 और 17वें वर्ण पर यति होती है। हम बार बार कह रहे हैं
तां कस्यांचित् भवनवल्लभौ शोप्तपारावतायां नीत्वा रात्रिं चिरविलसना खिन्न विद्युत्कलत्र नीत्वा रात्रिं चिरविलसनात् खिन्न विद्युत्कलत्र दृष्टे सूर्य पुनरपि भवान् वाह्येद्वशेषं मंदायन्ते न खलु सुहृदां भ्युपेतार्थकृत्या तां कस्यांचित् भवनवल्लभौ सुप्तपारावतायां नीत्वा रात्रिं चिरविलसनात् खिन्न विद्युत्कलत्र दृष्टे सूर्य पुनरपि भवान् वाह्येद् अद्वशेषम मंदायन्ते न खलु सूरिदाम है अभ्यु है या अभ्युपेतार्थ कृत्या। ये पूर्वमोहित का 41वां पद्य है। आइए इसके अन्वय की ओर चलते हैं बच्चों। चिरविलसनात् खिन्न विद्युत्कलत्र भवान् सुप्त पारावतायां कस्यांचित् भवनवल्लभौ तां रात्रिं नीत्वा सूर्ये दृष्टे पुनरपि अध्वशेषं वाह्येत् सूरिदाम् अभ्युपेतार्थकृत्या न मंदायन्ते खलु। दोबारा देख लेते हैं। चिरविलसनात् खिन्न विद्युत्कलत्र भवान् सुप्त पारावतायां कस्यांचिद् भवनवल्लभौ तां रात्रिं नीत्वा सूर्ये दृष्टे पुनः अपि अध्वशेषं वाह्येत्। कहता आगे सूरिदाम अभ्युपेतार्थकृत्या न मंदायन्ते खलु। देखो ये कितनी अच्छी शुक्ति है। इसको आपको ये परीक्षाओं में ऐसे पूछी जाती है, ऐसे कि कहीं से भी ले लेता है और उसका भावार्थ पूछता है। आगे हम इसकी हम चर्चा कर लेंगे प्रश्नोत्तर का जब अभ्यास करेंगे। अभ्यास प्रश्नों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो ऐसी शुक्तियाँ शायद हमको वहाँ मिलेगी। उनका हम अगर नहीं भी होगी तब भी हम वहाँ देख लेंगे। आइए देखते हैं। 2 बार हमने इसका देखा। चिरविलसनात्, जो चिरविलसनात् है अर्थात चिर यानी देर तक, विलसनात् का अर्थ चमकने के कारण, खिन्न विद्युत कलत्र यानी जिसकी पत्नी थकी हुई है, खिन्न है, खिन्न विद्युत कलत्र थकी हुई बिजली रूपी पत्नी वाले कौन? भगवान आप। क्या है? सुप्त पारावतायाम यानी सुप्त यानी सोए हुए, पारावतायाम यानी कबूतर, पारावतायाम यानी कबूतर, सोए हुए कबूतर वाली क्या? कस्यांचित् भवन वल्लभौ, कस्यांचित् यानी किसी, भवन वल्लभौ यानी भवन की, वल्लभौ यानी अट्टालिका पर, भवन की अट्टालिका पर, भवन की चोटी पर, ताम रात्रिम नीत्वा, भवन की चोटी पर क्या करना? ताम रात्रिम नीत्वा, वो एक रात व्यतीत करके, एक रात वहाँ विश्राम करके क्या करता है? आगे सूर्य दृष्टे, जब सूर्य यानी सूर्य की जब दृष्टि कब होती है? प्रातःकाल पे। जब प्रातःकाल हो, सूर्य की दृष्टि पड़े, पुनः अपि अध्वम शेषम वाह्येत्, अर्थात सूर्य दिखाई देने पर पुनः क्या करना? अध्व शेषम वाह्येत्, जो अध्व है, मार्ग है, शेष है, उस मार्ग को क्या करना? पूर्ण करना, उस मार्ग को पूर्ण करना। आगे क्या कहता है? सूरिदाम अभ्युपेतार्थ कृत्या न मंदायन्ते खलु। सूरिद है जो मित्रों के प्रयोजन, मित्र, सूरिद यानी मित्रों के, सूरिदाम यानी मित्रों के, अभ्युपेतार्थ कृत्या यानी प्रयोजन सिद्धि के कार्यभार को, प्रयोजन सिद्धि के कार्यभार को ग्रहण कर चुके लोग, अभ्युपेतार्थ कृत्या का अर्थ हुआ यानी मित्रों की जो कार्य सिद्धि है उसको ग्रहण कर चुके लोग क्या करते हैं? न मंदायन्ते खलु, उनके कदम कभी ढीले नहीं पड़ते हैं। अर्थात वो जो काम स्वीकार कर लिया मित्रों का, उसको पूर्ण करके ही उसको दम लेते हैं, अर्थात उसको अवश्य पूर्ण करते हैं। इस प्रकार का। और
वो शिथिल नहीं होते हैं जब तक काम पूरा नहीं हो। मंदायन्ते यानी मंद नहीं पड़ते हैं, खलु यानी निश्चय ही। तो इस प्रकार से हमने इनके एक एक को देखा। तो आइए इसका एक साथ देख लेते हैं। यक्ष कहता है, हे मेघ, देर तक चमकने के कारण थकी हुई बिजली रूपी पत्नी वाले आप क्या करना, सोए हुए कबूतरों वाली किसी महल की अट्टालिका पर ताम्रात्रिम नीत्वा, उस रात को क्या करना, विश्राम करके क्या, और जब सूर्य दिखाई देने पर पुनः शेष मार्ग को पूर्ण करना। सूर्य दृष्टे पुनः अपि अध्वशेषम वाह्येत, यानी फिर शेष मार्ग को पूर्ण करना। और आगे कहता है सूर्यधाम, यानी क्योंकि मित्रों के अभ्युपेतार्थ कृत्य यानी प्रयोजन सिद्धि के कार्यभार को स्वीकार कर चुके लोग, यानी मित्रों का काम कोई ने ले लिया, स्वीकार कर लिया, तो क्या कहता है आगे, न मंदायन्ते खलु, उस कार्य को पूर्ण करने में निश्चय ही शिथिल नहीं होते हैं। इस प्रकार का इसका भाव है। आइए अगले पद्य की ओर चलते हैं। आपके ये अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए अंतिम पद्य है, 7वां पद्य है। तम चेद्वायौ सरति सरलः कंद संघट्ठ जन्मा बादे तोलका छपित चमरी बाल भारो दवाग्निः औरश्येनम समयुतमलम वारिधारा सहस्रई रापन्नार्ति प्रशमन फला संपदोभ्युत्मानम। देखो फिर से देख लेते हैं इसका। तम चेद्वायौ सरति सरल स्कंद संघट्ठ जन्मा बादे तोलका छपित चमरी बाल भारो दवाग्नि अहर्षेनम समयुतमलम वारिधारा सहस्रई रापन्नार्ति प्रशमन फलाः संपदोभ्युत्मानम। पूर्व में का 57वां पद्य है। आइए इसके अन्वय की ओर चलते हैं बच्चों। वायौ सरति सरल स्कंद संघट्ट जन्मा उल्का छपित चमरी बाल भारो दवाग्नि तम भादे चेतरई एनम वारिधारा सहस्रई वारिधारा सहस्रई अलम समयितुम अर्हसि हे उत्तमान संपदः आपन्नार्ति प्रशमन फला भवन्ति। कितनी अच्छी बात बताइए। देखो हे मेघ क्या हो, वायु यानी वायु के सरति यानी चलने पर क्या होता है, सरल जो देवदारू का वृक्ष है, स्कंद यानी उसकी शाखाओं से क्या होता है, संघट्ट जन्मा, उसके शाखाओं में क्या होता है, संघर्षण होता है, घर्षण होता है। क्या होता है, उसकी रगड़ से क्या उत्पन्न होती है, जन्मा, उसकी रगड़ से क्या उत्पन्न होती है, उल्का छपित चमरी बाल भारो। उल्का छपित चमरी बाल भारो, उसकी चिंगारियों से क्या होती है, चमरी गाय को के केश समूह को जलाने वाली, चमरी गाय के केश समूह को जलाने वाली। इसका अर्थ यह है, देखो बच्चों ये दिखाई दे रहा है ना, उल्का छपित चमरी बाल भारो, अर्थात चमरी गाय के केश समूह को जलाने वाली दवाग्नि यानी वन की अग्नि क्या करे, तम भादेत यानी वन की अग्नि यदि किसको पीड़ित करे, तम यानी उस हिमालय को पीड़ित करे, चेतरई तो क्या हो, एनम वारिधारा सहस्रई, अपनी जो वारिधारा सहस्रई है, अर्थात जो जल की हजारों धाराएं हैं, जल की हजारों धाराओं से क्या करना, अलम समय तुम हरसी, उस क्या कर सकते हो, उस वनाग्नि को तुम शांत करने में समर्थ हो, उस वन की अग्नि को शांत करने में क्या हो, समर्थ हो। आगे कहता है हे उत्तमानाम संपद, यानी जो उत्तम लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी संपत्तियां, उनकी संपत्तियां आपन्नार्ति प्रशमन फला,
यानी आपन्नार्थी। इसका अर्थ हुआ आपन्नार्थी, यानी जो विपत्ति में ग्रस्त लोगों की पीड़ा को हरने वाली होती है, उनकी संपदा, विपत्ति में रहने वाले व्यक्तियों की पीड़ा को हरने वाली उनकी संपदा होती है। तो इसको एक साथ देख लेते हैं बच्चों, कितना अच्छा पद्य है। हे मेघ वायु के चलने पर सरल स्कंद संगठ जन्मा, यानी देवदारू के वृक्षों की शाखाओं की रगड़ से उत्पन्न होने वाली अपनी चिंगारियों से उल्का छपित चमरी बाल भारो, यानी चमरी गाय के केस समूह को जलाने वाली वन की अग्नि यदि हिमालय को पीड़ित करे, तब तुम जल की हजारों धाराओं से इस वनाग्नि को शांत करने में समर्थ हो, क्योंकि उत्तम लोगों की संपत्तियां विपत्तिग्रस्त लोगों की पीड़ा को हरण करने के फलों वाली होती है। मेघ तो आप जानते हैं सबको परोपकार करता है मेघ, तो अपनी वारी धारा शस्त्रों से उस वन की जो आग है उसको समाप्त करने में सक्षम है। इस प्रकार से हमने ये 7वां पद्य देखा। इस भाग का चौथे भाग का हमने 7वां पद्य देखा, और अगला जो 8वां पद्य है हम अगले भाग में लेकर प्रस्तुत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। पुनर्मिलामः।